हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत। आज हम माँ की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, उसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसका वर्णन करेंगे। और आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरी मैं फील देने की कोशिश करूँगा, मैं डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि जब भी आप ये मेरा वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे, आपको पूर्ण समझ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। अब आपने देखा कि जो हमारी डिमांड है, डिमांड किसी भी वस्तु की डिमांड है, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। वो प्राइस का फंक्शन होता है। प्राइस में इसको इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी डिमांड भी क्या करती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उसमें वृद्धि या कमी होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको मापती है। या तो वैसे तो आपको पता है कि हमारी डिमांड जो दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वट इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड we will only discuss if there will be the change in the price, what will be the change in your demand, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स मेजर्स करती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। जो भी आपकी डिमांड के अंदर जो परसेंटेज चेंज होती है ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके अगले वाला जैसे हम परसेंटेज मेथड पढ़ेंगे उसके अंदर हम बताएंगे कि परसेंटेज चेंज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अभी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको पूरी फील देने की मैं कोशिश करूंगा। अब मांग की लोच को, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मापने की हमारे पास तीन विधियां हैं। वी हैव थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। लग रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर कैसे, जो एक्सपेंडिचर मेथड से आप कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ये सारे के सारे मेथड दे आर डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये सारे के सारे मेथड्स को किसने डेवलप किया है, हु हैज प्रोपोंडेड दिस मेथड्स, इट वाज अल्फ्रेड मार्शल। आप सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। मैं इसको सिंबॉलिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने नोट्स जो बनाने हैं वो सिंबॉलिक नहीं बनाने, जो मैं बताता जाऊंगा आपको सिर्फ फील दूंगा, आपने कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद यू कैन मेक द नोट्स। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय कैसे हो रहा है। अब आपको एक चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक्सपेंडिचर होता कैसे है। जो टोटल एक्सपेंडिचर निकालते कैसे हैं आप, प्राइस को उसकी क्वांटिटी से, जो आप प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, जो मात्रा आप खरीद रहे हो उससे जब भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कुल व्यय निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है। अब इसके अंदर हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स के अंदर क्या होता है, अब आपकी ध्यान को सुनना है। जब भी प्राइस में चेंज हो रही है, या वो बढ़ रहा है या घट रहा है या बढ़ रहा है, आपकी डिमांड क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। इससे टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा या बढ़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इसको मापता है। जब भी प्राइस के अंदर चेंज होती है, व्हेन देयर इज द चेंज इन प्राइस देयर विल बी द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स दैट चेंज, कि कैसी चेंज हो रही है, इन व्हाट डायरेक्शंस योर एक्सपेंडिचर दैट इज चेंजिंग, वेदर इट इज इंक्रीजिंग एंड वेदर इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम निकालेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपको पता है तीन टाइप की होती है। एक बात आपने ध्यान पर सुनना है, मैं थोड़ा और बताने की कोशिश करता हूं इसमें। अब देखिए, ध्यान पर सुनना है। प्राइस, ये पहली सिचुएशंस, और इनको हम जो है वो किसकी सहायता से, टेबल की सहायता से भी समझने की कोशिश करेंगे। पहली सिचुएशन देखिए, ध्यानपूर्वक इसको आपने समझना है। प्राइस है, कीमत बढ़ गई, कीमत घट गई, लेकिन डिमांड भी क्या होगी आपको पता, बढ़ने से। आप देखो, कीमत बढ़ी, डिमांड तो घटेगी, और कीमत के घटने से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज। यहां पे आपने इसको फील करिए, कीमत के घटने या बढ़ने से, या आपकी बहन योर प्राइस दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, your demand that is increasing or decreasing in such a way that total expenditure remains constant, there will be no change in the total expenditure. In this case ED is equal to 1. हुआ क्या, आपकी प्राइस बढ़ी घटी, योर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, what there will be no change in total expenditure. In such a situation AD is equal to 1.
अब सेकंड सिचुएशन देखिए, सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड क्या करनी चाहिए, घटनी चाहिए। ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस बढ़ने से क्या होना चाहिए, डिमांड घटनी चाहिए। अब डिमांड जब घटेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, आपका घटना चाहिए। यदि प्राइस घट रही है तो डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जब डिमांड बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब यहीं से आपका लग गया कि कीमत के बढ़ने से और घटने से मांग में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि कीमत बढ़ने से आपकी क्या हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। इन दिस केस ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब तीसरी सिचुएशन से मैं बताने जा रहा हूं, प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो रही है, प्राइस बढ़ने से तो आपको पता लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है कि डिमांड तो घटनी चाहिए, और लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उल्टा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात, प्राइस के घटने से डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर घट गया। इस स्थिति के अंदर इन दिस सिचुएशन आपकी क्या होगी, ईडी इज लेस देन 1। तो 3 सिचुएशंस यू हैव स्टडीड, कौन कौन सी, कि कीमत when the price increases or decreases, demand increases or decreases in such a way that total expenditure remains constant. In this case elasticity of demand is 1. Second case के अंदर when the price increases or decreases, demand increases or decreases in such a way that total expenditure decreases when price increases, and when the total expenditure increases when price decreases. This is the situation more than unitary elastic demand. और थर्ड वाला केस जो है, when the price increase your total expenditure that is increase, price decrease, total expenditure decrease. This is the situation of less than unitary demand. अब इसको हम चार्ट की सहायता से जब करेंगे, आपको फील में देने की कोशिश करूंगा, आपने बिल्कुल फील के साथ इसको करना है। बिल्कुल मैं इसको फील देने की कोशिश करूंगा कि आपने इसको कैसे करना है। जैसे पहले वाला जो सिचुएशन थी, पहले वाली सिचुएशंस कौन सी करनी, हमने ईडी 1 रखना है, यानी कि हमने अपने एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है। जैसे एक्सपेंडिचर हम मान रहे हैं कि 8 रुपए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको हमने चेंज नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए पहली सिचुएशन ले रहे हैं, रुपी, ये प्राइस किस में, रुपीज में, और ये क्यू एक्स लिख लीजिए या डी एक्स, डिमांड ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स। किसके अंदर लेंगे आप, यूनिट्स के अंदर। ये यूनिट्स के अंदर है। 2, प्राइस कितनी थी 2, आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे 4, तो आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, 8 हो गया। अब आपकी प्राइस कितनी हो रही है, इंक्रीज हो गई 4 पर यूनिट। आपकी डिमांड तो डिक्रीज करेगी, ये आपने जरूर लिखना है। जब भी प्राइस इंक्रीज करेगी डिमांड तो आपने डिक्रीज करना ही करना है, 2। यहां पे कितना हो गया 8। अब देखिए प्राइस घट करके कितनी रह गई 1। योर डिमांड जो इंक्रीज करनी है, आपने अपनी डिमांड को बढ़ाना है 8। दिस इज द सिचुएशन ऑफ, कौन सी सिचुएशन आ गई, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, मैंने बताया यहां पे देखिए, इसी ढंग से आप जब देख सकते हो, प्राइस बढ़ी घटी, टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज। दिस इज द कौन सी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब सेकंड टेबल देखिए, मैं जो सेकंड टेबल बताने जा रहा हूं आपको, सेकंड टेबल के अंदर ये कोई एक्स वस्तु की कीमत आपने रुपीज में, ये क्यू एक्स और डी एक्स, दैट इज द डिमांड और क्वांटिटी ऑफ एक्स, और दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर, ये रुपीज के अंदर। अब वही सिचुएशन पहले लेके चल रहे हैं, 2 4 जा 8, आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 8। अब आपने क्या कर दिया, प्राइस को कम किया। हमने कौन सी सिचुएशन निकालनी है, ईडी ग्रेटर देन 1 निकालने। अब आपने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, ये देखिए बढ़ गया। अब ये कीमत कम हुई, कीमत बढ़ा दी हमने, कितनी कर दी 3 कर दी। हमने अपने एक्सपेंडिचर को घटाना है 6। तो यहां पे देखिए कीमत के घटाने से आपकी डिमांड इंक्रीज करेगी, कीमत के बढ़ाने से आपकी डिमांड जो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। इस तरह से देखिए कि कीमत के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया और कीमत के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घट गया। तो इन दिस कंडीशन, या दिस इज द कंडीशन, या दिस इज द सिचुएशन ऑफ
मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब थर्ड सिचुएशन में देखिए, जो हमारी थर्ड सिचुएशन है, यहां पे हम ले रहे हैं पी एक्स, दिस इज क्यू एक्स, दिस इज टीई। अब हमने लेस देन 1 बनाना है। कैसे? यहां पे देखिए 2, 4 और 8 तो हमारा पहले से चल रहा है। अब देखिए हमने कीमत को कम कर दिया। कीमत को कम करने से मांग तो बढ़ानी है, 4 से 6 कर दी, टोटल एक्सपेंडिचर 6। कीमत गुणा मात्रा, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, 6 हो गया। अब हमने इसको बढ़ा दिया, लेकिन अब आपने इसको भी बढ़ा दिया। ये देखिए आपने कीमत को, अब वो तो घटाएंगे हम। देखो ये कीमत बढ़ी, लेकिन हमने क्या करना है, डिमांड को तो घटाना है। डिमांड 4 से 3 रह रही है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ पे ओबे करना ही करना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, और प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज, और डिक्रीज होने से इंक्रीज होती है। ये आपने जरूर करना है। 3 3 जा 9। ये कौन सी स्थिति आ गई? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 3 सिचुएशंस मैंने बता दी आपको। अब उसके बाद हम बनाते हैं इसको इसको बोलते हैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। ये आपने क्या करना है, एक उल्टा सी बना लेना है। ठीक है, क्या करना है, आपने एक उल्टा जैसा सी बना लेना है। मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, ये सी बन गया उल्टा, ये बन गया आपका सी। और इससे आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमने इसको करना है। बड़ा आसान है कंसेप्ट। यहां पे हम ले रहे हैं टीई, दिस इज टीई। टीई क्या है? अब यहां पे सबसे पहले डिस्कस करना कि ओ एक्स के अलोंग टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज टेकन, ओ वाई अलोंग ओ वाई प्राइस ऑफ कमोडिटी दैट इज टेकन। अब यहां पे हमने अलग अलग सिचुएशंस को मिला देनी है, हमने सिचुएशंस बनानी है। मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेता हूं। 2-3 सिचुएशंस आपने ये बीच बीच मिला लेना है। एक यहां पे मिला लेना है, और एक ऊपर जाकर के यहां पे भी आपने ज्वाइन कर देना है। इनकी मार्किंग आपने कर देनी है। कैसे कैसे मार्किंग करेंगे आप? ठीक है, मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूं, जो इसके नाम लिख रहा हूं। ये आपका टीई हो गया, ये ए, दिस इज बी, सी और डी लिख दिया। यहां पे एम कुछ भी लिख लेना आपने, लेकिन वो पॉइंट आपने वैसे ही डिस्कस करने हैं, आर और एन। अब यहां पे आपने इस डायग्राम को मैं इसके साथ में ही यहां पे डिस्कस करता जाऊंगा। यहां पे देखिए प्राइस कितना है बच्चे, ओपी। ओपी प्राइस पे आपकी एक्सपेंडिचर कितना है, ये प्राइस लिख रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं टोटल एक्सपेंडिचर, ये PRICE लिख रहा हूं, और ये टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर तो आप ऐसे मेजर कर रहे हो, इधर इधर ओ एक्स एक्सिस के ऊपर PD। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपकी कीमत यहां से बढ़ के प्राइस कितना हो गया, OM, प्राइस OM ले गए। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, देखो कीमत बढ़ाने पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, MC। कौन सा बड़ा है, PD बड़ा है या MC? अब देखिए हमारा MC बड़ा है किससे, PD से। यानी कि आपने क्या कर दिया, व्हाट यू हैव डन, जो हमारा कंज्यूमर था उसने कीमत के बढ़ने से, कीमत यहां पे थी, कीमत के बढ़ने से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। वो सिचुएशन कौन सी होती है, यहां पे ED लेस देन 1 है, कि कीमत के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ये कीमत के घटने से एक्सपेंडिचर घटता है, तो वहां पे ED लेस देन 1 आता है। अगले वाली स्थिति देखिए, अब ये तो आपका आ गया कौन सा, ये कौन सी स्थिति आ गई, ED किसके बराबर, लेस देन 1। अब हमारी जो दूसरी वाली देखिए, हमारी प्राइस कितनी थी, O से M, ठीक है, यहां पे भी ठीक है। हमारा कितना था एक्सपेंडिचर, MC, ये भी ठीक है। प्राइस के नीचे प्राइस लिख रहा हूं और एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं। अब आपका प्राइस बढ़ करके कितना हो गया, ON, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, NB, कितना है, NB। अब यहां पे ध्यान को देखिए, ये और ये आपकी रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, NBCM इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। MC इसमें लिखेंगे आप, ये देखिए, ये ON क्या होता है, MC इज इक्वल टू NB, NB, ये दोनों एक्सपेंडिचर बराबर हो गए। आपके कीमत यहां से बढ़ी तो आपका एक्सपेंडिचर ये था, इतनी थी तो इतना था, या ऊपर से घटा लो, यानी कि जो भी OM पे एक्सपेंडिचर ये और ON पे एक्सपेंडिचर NB,
यानी कि प्राइस ऊपर से जब नीचे आएंगे तो घटेगी, आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आप ON के ऊपर थे और उसके बाद OM पहुंचे तो एक्सपेंडिचर पहले NB था, अब कितना हो गया, MC हो गया। एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रही है प्राइस के चेंज होने से। तो ये कौन सी स्थिति होती है, दिस इज द सिचुएशन, कौन सी होती है, ED इक्वल टू 1। तो यहां पे ED इक्वल टू 1। और ऊपर वाला देखिए नेक्स्ट वाला, यहां पे मैं थोड़ा इस तरफ कर लेता हूं। जो थर्ड वाली सिचुएशन है, जब भी प्राइस ले रहा हूं और इधर मैं उसकी ले रहा हूं टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस कितनी है ON, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर NB। आप एक्सपेंडिचर को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, प्राइस को इधर ले रहे हैं, और आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया ON और ये हो गया NB। प्राइस कितनी बढ़ करके कितनी हो गई OR, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया RA। अब ये स्थिति में देखिए, ये जो आपकी कंडीशन है इसके अंदर आपकी कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ने से आपने एक्सपेंडिचर को यहां से घटा करके इतना कर दिया, यहां से घटा करके इतना कर दिया, एक्सपेंडिचर घटा दिया, तो ये कौन सी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ये मैंने पहले भी बताया। तो बच्चे आपने ध्यान पर सुनना है, लिसन टू मी। TE क्या है, दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। द पार्ट TC shows less than unitary demand, BC part shows unitary demand, and EB part shows greater than unitary demand। परहैप्स समझ आई होगी। आपने एक चीज जो मैंने पहले भी बताया आपको कि ध्यान को सुनना है, कीमत के बढ़ने या घटने से आपके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रही है तो वो होता है यूनिटरी। फिर दूसरा, कीमत के बढ़ने से आप टोटल एक्सपेंडिचर, ये देखिए कीमत यहां पे थी, ये आपका एक्सपेंडिचर था, कीमत यहां से बढ़कर कितनी होगी, आपने अपने इसको एक्सपेंडिचर को घटाकर इतना कर लिया। कीमत के बढ़ने से व्हेन द प्राइस इंक्रीज योर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, तो वो ग्रेटर देन 1। अब यहां पे देखिए उल्टा भी कर सकते हो, OM प्राइस OM था, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा था, घटा दिया, एक्सपेंडिचर आपका घट गया। तो यहां पे ये जो सिचुएशन आती है लेस देन यूनिटरी आती है। ठीक है, अब हम इसके बाद एक और मेथड करने जा रहे हैं, लिसन टू मी, परसेंटेज आर प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा है, परसेंटेज आर प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, एंड दिस मेथड इज आल्सो डेवलप्ड बाय, ये क्या किसने मेथड डेवलप किया था, दिस मेथड इज आल्सो डेवलप्ड बाय डॉक्टर या अल्फ्रेड मार्शल। उसके अनुसार क्या होता है कि ED किसके बराबर होती है, मैं इसकी पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, थ्योरी लिखने में टाइम लगता है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन, या आउटपुट बोल सकते हैं, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड के अंदर परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपकी क्यों थी डिमांड, अब या यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं, जैसे ये प्राइस था और ये आपका प्राइस और ये आपकी आ रही है डिमांड। पहले प्राइस P था, डिमांड कितनी थी Q, प्राइस बढ़ करके P1, डिमांड बढ़ करके कितनी हो गई, डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, जो भी हो रही है, ये आपकी फाइनल। अब चेंज कितनी आई आपकी डिमांड में, यहां पे माइनस लगाएंगे, मैं बताऊंगा, Q1 माइनस Q फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। माइनस इसलिए लगाते हैं, वाई वी हैव इंट्रोड्यूस दिस माइनस हियर, बिकॉज इन प्राइस एंड डिमांड देर इज अपोजिट रिलेशन, ओवर P1 माइनस P ओवर P मल्टीप्लाई बाई 100। वही आ गया फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल मल्टीप्लाई 100, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक मल्टीप्लाई 100, ये कट गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट Q या Q1 माइनस Q डेल्टा Q ओवर Q ओवर ये हो जाएगा डेल्टा P ओवर P। हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा Q ओवर Q मल्टीप्लाई बाय P ओवर डेल्टा P। यहां पे लिखते जाना आपने, P क्या है, व्हाट इज P, इनिशियल प्राइस, Q इनिशियल डिमांड, P1 न्यू प्राइस जो प्राइस चेंज हुआ, एंड या फाइनल प्राइस, एंड दिस इज योर फाइनल डिमांड। अब डेल्टा Q क्या है, दैट इज द चेंज इन डिमांड, डेल्टा P दैट इज द चेंज इन प्राइस,
और ये 100 से 100 कट गए, तो आपने इसके अंदर आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द परसेंटेज आर प्रोपोर्शनेट मेथड, दिस इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज आर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड दैट इज डिवाइडेड बाय, या दैट इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज आर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।